इस वक्त एक और बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। ये खबर गुरुग्राम से है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान सामने आया। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले हैं कृष्णपाल गुर्जर। कृष्णपाल गुर्जर ने बयान दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है कृष्णपाल गुर्जर ने। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी गुरुग्राम से इस वक्त आपको बता दें। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। कृष्णपाल गुर्जर ने बयान दिया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले हैं कृष्णपाल गुर्जर। कृष्णपाल गुर्जर ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले हैं कृष्णपाल गुर्जर। अनंतपुर में लगातार तोड़फोड़ के बाद आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने पहुंचे हैं। देखिए, जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से अनंतपुर गांव के रिहायशी मकानों पर तोड़फोड़ की तलवार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से लटकी हुई है। अब एक लंबा विषय में उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इस पाप का अगर कोई एकमात्र पार्टी दोषी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। जब 1992 में जब इस एरिया पर अनंतपुर समेत फॉरेस्ट एक्ट लगाया गया लोगों की जमीन पर, और कमाल की बात यह है जो आज महापंचायत में शामिल हो रहे हैं उसी गांव के कांग्रेस के सांसद थे, और जिनका बेटा पंचायत कर रहा है उसके पिताश्री तब वहां पर मंत्री थे कांग्रेस सरकार में। जब 2013 में फिर फॉरेस्ट एरिया बढ़ाया गया इस एरिया में, तब भी केंद्र में भी प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, और वही उसी गांव का कांग्रेस का सांसद था, और पंचायत करने वाले के पिताश्री दोबारा मंत्री थे और रेवेन्यू मिनिस्टर भी थे। तब इनको पंचायत की याद नहीं आई, तब इनको गांव में फॉरेस्ट रोकने की बात याद नहीं आई। तो ये पाप तो इनका किया हुआ है, जिसको हम उस पाप को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये महापंचायत कैसी थी आप भी जानते हैं। पंचायत में सभी पक्षों को बुलाया जाता है। इस पंचायत ये नहीं थी, ये तो विरोधी लोगों का, भाजपा विरोधी लोगों का, मोदी विरोधी लोगों का जमावड़ा था, जो आपने किसान आंदोलन में भी देखा। वही चेहरे, इंडी गठबंधन वाले चेहरे, यानी कि इंडी गठबंधन की पंचायत थी ये गांव को बचाने के लिए, रिहायशी मकानों को बचाने के लिए पंचायत नहीं थी। ये अपने पाप जो इन्होंने किए थे उन पापों को छुपाने का प्रयास था। लेकिन मेरा ये कहना है, काश इस पंचायत में ये अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर लेते, भरी पंचायत में माफ़ी मांग लेते कि हमसे जो पाप हुआ है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और अब हम आपके साथ हैं, तो शायद कुछ इनका भला हो जाता। वैसे तो इनका भला भगवान भी करने वाला नहीं। झूठे और फरेबी लोगों का, जिनकी कतरी और करनी में अंतर हो, उनका भगवान भी भला नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी ना नीयत ठीक है ना नीति ठीक है। इसलिए आज नायब सैनी जी से गांव का, अनंतपुर गांव का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें हमारे चुने हुए विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो सब आए हैं, और हमको भरोसा है कि नायब सैनी जी की सरकार, निर्णय हो गया, निर्णय हमेशा ठीक हो ये संभव नहीं है। निर्णय हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। अब हम न्याय के लिए आए हैं, और
अनंतपुर के साथ न्याय नहीं हुआ। आज हम न्याय की गुहार लगाने आए हैं और हमको पूरा भरोसा है कि हरियाणा सरकार, नायब सैनी जी की सरकार, गांव वालों के पक्ष को मजबूती से सीईसी के सामने और सर्वोच्च न्यायालय में रखेगी और निश्चित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय में भी, सीईसी में भी हमको न्याय मिलेगा। और हमको नायब सैनी सरकार पर पूरा भरोसा है, मोदी जी की सरकार पर पूरा भरोसा है। ये घर बनाने का काम करते हैं, घर तोड़ने का काम नहीं करते। पिछले 10 सालों में मोदी और नायब सैनी की सरकार ने 4 करोड़ से अधिक लोगों को, गरीब लोगों को मकान बना के दिए हैं। अब मकान ही नहीं, मकान में पीने का पानी, शौचालय और लाइट, गैस का कनेक्शन सब दिया है। तो जो सरकारें बीजेपी की गरीब लोगों को मकान बना के देती हैं, वो गांव के लोगों को घर से बेघर कैसे कर सकती हैं? मंत्री जी, क्या इस मुद्दे के बाद आप नायब सिंह सैनी साहब से मिलेंगे? सीसी की बैठक में भी आप उनसे बात करेंगे। उसके बाद क्या आपकी जो आगे की पहल रहेगी वो मंत्री मोदी जी से मिलने की, प्रधानमंत्री जी से? देखिए, निश्चित तौर पर हमको तो भरोसा है नायब सैनी जी की सरकार हमारे पक्ष को सीईसी, सर्वोच्च न्यायालय में पूरी मजबूती के साथ रखेगी। आज हम नायब सैनी जी से मिल रहे हैं, हमको भरोसा है नायब जी पर भी, उनकी सरकार पर भी, कि वनपुर गांव के पक्ष में अच्छी तरह तर्क सुप्रीम कोर्ट में भी सीईसी में रखेगी। और हमको सीईसी पर भी भरोसा है, जब उनको गांव वालों की सच्चाई मालूम चलेगी कि फॉरेस्ट एक्ट से सैकड़ों साल पहले ये गांव बसा हुआ है, एक्ट तो बाद में आया था, इसलिए वहाँ भी न्याय मिलेगा। और सर्वोच्च न्यायालय में भी निश्चित तौर पर जब सीईसी अपनी रिपोर्ट देगी तो हमको गांव वालों को न्याय मिलेगा, ये हमको पूरा भरोसा है। तो क्या आज आप तो यहाँ पर मौजूद हैं ही, जो कि मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, क्या अनंतपुर गांव के जो लोग हैं उनमें से कोई आज यहाँ पर मौजूद है? अनंतपुर गांव के पूर्व मंत्री हैं, हरियाणा सरकार मंत्री करतार बढ़ाना जी, वो हैं। उस गांव से चुने हुए निगम पार्षद पिंदे बढ़ाना जी भी हैं, और गांव के और दर्जनों लोग जो मौजूद लोग हैं। जो एक प्रतिनिधिमंडल है, एक कमेटी है गाँव की, वो आई है, वो आज मुख्यमंत्री से हमारे साथ मिलेगी, अपना पक्ष रखेगी। आपका बयान था कि महापंचायत जो हुई है उसमें अधिकतर जो अपोजिशन पार्टी के लोग देखे गए थे, जिसमें भाजपा के कोई लोगों का नहीं, लेकिन वहीं जो लगातार पलटवार कर रहा है जो विपक्ष है कि वहाँ पर सब लोग मौजूद थे और सारी लोगों के बीच में बात हुई। उसके देखिए, वो तो आज सबके पास ऑडियो है, वीडियो है, मंच पर बैठे हुए चेहरे देखकर ही पता चल जाएगा कि ये वही इंडी गठबंधन के लोग हैं, भाजपा विरोधी लोग हैं। भाजपा समर्थक, एनडीए समर्थक, एनडीए का कोई आदमी वहाँ हो, भाजपा का कोई, देश का कोई भी नेता वहाँ हो, तो सारे इंडी गठबंधन के लोग थे, विरोधी लोगों का जमावड़ा था। ये तथ्य है और बिल्कुल ठीक जानकारी। आप देख सकते हैं फरीदाबाद से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद थे, जो उनका कहना है कि जो भाजपा सरकार है वो लोगों को बसाने का काम करती है, ना कि उजाड़ने का। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करेंगे और इस विषय में अनंतनागपुर के लोगों को राहत दिलाने की बात करें। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।